नमस्कार, मैं आज आपके सामने कराधान और गेमिंग उद्योग की दुनिया में एक महत्वपूर्ण विकास के संबंध में एक महत्वपूर्ण समाचार देने के लिए आया हूं। हमने डेल्टा कॉर्प और बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच से जुड़ी घटनाओं में एक उल्लेखनीय मोड़ देखा है। हालिया कानूनी घटनाक्रम में बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने एक आदेश जारी किया है, जिसका डेल्टा कॉर्प और उसकी सहायक कंपनियों पर काफी प्रभाव पड़ेगा। यह निर्देश कर अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाता है और उन्हें इस प्रमुख कैसीनो गेमिंग कंपनी को भेजे गए कर नोटिस के संबंध में कोई पहले से ही वित्तीय दुनिया से भरी स्थिति में और जटिलता ला दी है। डेल्टा कॉर्प अब कर की कमी की देनेदारी से जूझ रहा है, जो 16,194। डेल्टा कॉर्प का बाजार पूंजीकरण काफी कम 3,749 करोड़ रुपए है। इस कर देनेदारी की विशालता स्थिति की गंभीरता को रेखांकित करती है। इसके अलावा गेमिंग उद्योग समग्र रूप से जीएसटी परिषद द्वारा गेमिंग में उपयोग किए जाने वाले चिप्स के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28% कर लगाने के हालिया फैसले से उत्पन्न चुनौतियों का एक नया सेट का सामना कर रहा है। इसका मतलब है कि खिलाड़ियों के पास खरीदी गए प्रत्येक 100 रुपए मूल्य के चिप्स पर दाव लगाने के लिए केवल 72 रुपए होंगे। पहले जीएसटी केवल नेट हाउस जीत पर लगाया जाता था। इन परिवर्तनों को प्रभाव डेल्टा कॉर्प जैसी कंपनियों द्वारा तीव्रता से महसूस किया गया है। इस हद तक की बढ़ी हुई जीएसटी दर से उत्पन्न अनिश्चितताओं के कारण कंपनी की ऑनलाइन गेमिंग इकाई को सार्वजनिक करने की योजना को रोक दिया गया है। वित्तीय प्रदर्शन के संदर्भ में सितंबर को समाप्त तिमाही के लिए डेल्टा कॉर्प ने समेकित शुद्ध लाभ में साल दर साल 1.6% की मामूली वृद्धि दर्ज की, जो 69.4 करोड़ तक पहुंच गया। कंपनी के राजस्व में भी मामूली वृद्धि देखी गई, जो वित्तीय वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में बढ़कर 270.6 करोड़ रुपए हो गई, जबकि वित्त वर्ष 23 की दूसरी तिमाही में यह 270 करोड़ रुपए थी। हालांकि डेल्टा कॉर्प अपनी चुनौतियों में अकेली नहीं है। भारत में कई गेमिंग कंपनियों को हाल ही में जीएसटी भुगतान में कथित चोरी के लिए पर्याप्त कारण बताओ नोटिस मिले हैं। इनमें से कुछ मांगे 2017 से पहले की है, जो पूर्वव्यापी कराधान के बारे में चिंताएं बढ़ाती है। केंद्र सरकार का कहना है कि ये नोटिस बदलाव के बजाय कानून के स्पष्टीकरण का पालन करना है और बकाया की मांग प्रकृति में पूर्वव्यापी नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते, यह स्पष्ट है कि डेल्टा कॉर्प और गेमिंग उद्योग दोनों को अनिश्चित रास्ते का सामना करना पड़ रहा है। अदालत का निर्देश कर अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाता है, जो इस क्षेत्र में कर विवादों से निपटने के तरीके में संबंधित बदलाव का संकेत देता है। जीएसटी परिवर्तनों के प्रभाव के साथ मिलकर विशाल कर देनदारी भारत में गेमिंग कंपनियों के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों को रेखांकित करती है। धन्यवाद।